कोविड-19 के बाद हमारे समाज में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ है, वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म कि बहुत सारी गतिविधि आपके मोबाइल फ़ोन पे आ गया। चाहे वो पेमेंट करना हो या शिक्षा हो, वो सारे मोबाइल पे आ गए। जब ये मोबाइल पे आया तो क्या समाज इसका लाभ ले पाएगा? शायद समाज नहीं ले पाएगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सभी के पास मोबाइल नहीं है, एक तो ये, और जिसके पास है भी उसको उपयुक्त प्रशिक्षण नहीं है, और वो प्रशिक्षण के अभाव में इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। बहुत सारे शिक्षक यूट्यूब पर और अलग इंस्टाग्राम अलग माध्यम से शिक्षा का डिलीवरी देने लगे, और इसका लाभ लेने के लिए हमने ये डिजिटल स्कूल का सोचा। और स्पेशली यहाँ के जो यूथ हैं, जहाँ पर बेरोज़गारी काफ़ी है, तो इन्हें रोज़गार के लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी है, और उस तैयारी में उनकी जो डिजिटल शिक्षा एक बहुत अहम किरदार निभाता है। और इसी उद्देश्य से हमने ये डिजिस्कूल का स्थापना किया। डिजिस्कूल का मतलब है डिजिटल गुरु। गुरुकुल का जो होता है कि ऐसी जगह जहाँ पर डिजिटल शिक्षा दी जाती है। सर, अभी मैं 10th क्लास में पढ़ रहा हूँ। डिजिस्कूल सेंटर में हमें कंप्यूटर का बेसिक कोर्स सिखाया जा रहा है, MS एक्सेल और MS वर्ड। डिजिस्कूल सेंटर खुलने से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। हमें बहुत दूर जाना पड़ता था कंप्यूटर का बेसिक कोर्स भी सीखने के लिए, और ज़्यादा सीखना चाहता हूँ कंप्यूटर के बारे में। मेरा गोल है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का। और सर, मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, डिजिस्कूल से मैं बेसिक सीख रहा हूँ। इससे मुझे लगता है कि मुझे बहुत फ़ायदा होगा। ट्रेन टीचर्स हमें सिखाते हैं, उनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है। वो फ्रेंड की तरह बिहेव करते हैं, और बच्चों को सीखने में इससे बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर लगाइए, इसको बढ़िया से बॉर्डर लगा के सिलेक्ट करेंगे ना, ऐसे कैसे करेंगे? मैं असिस्टेंट ट्रेनर के पद में काम करती हूँ, जो कि अभी फ़िलहाल मैं सवैत में हूँ। सवैत हाई 10+2 स्कूल में हूँ। वहाँ अभी मेरा 2 बैच चल रहा है, जो कि 5 जून से मैंने फर्स्ट बैच को स्टार्ट की थी, जिसमें 80% लड़की और 20% लड़का है। अभी मेरा फर्स्ट बैच पूरे कंप्लीट हो गया है। उसे 3 महीने का कोर्स करना था, वो कंप्लीट हो गया। अब मैं दूसरे बैच को स्टार्ट की हूँ, जो कि 15 अगस्त से स्टार्ट की थी। आज वो उनके भी 5 दिन हो चुके हैं, और उसमें कोर्स में VCC में फर्स्ट ये जूम, गूगल मीट, ये सब का सारा इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, और कुछ थ्योरी भी बता चुकी हूँ। उस पर प्रैक्टिस भी चल रही है। मेरे यहाँ एडमिशन कराने के लिए पेरेंट्स आते हैं। पहले तो मुझसे बातचीत करते हैं एडमिशन की, इसमें क्या है, ये है। ये जानकर मैं जब उन्हें अपने कंप्यूटर सेंटर के बारे में बताती हूँ, तो ये जानकर वो बहुत ही खुश होते हैं कि मेरे गांव में उन्हें एक अजीब सा एक्साइटमेंट रिएक्शन देखते हैं, कि वो बहुत खुश होते हैं कि यही मेरे घर पे ही, मेरे गांव में ही बच्चों ने कंप्यूटर सीख लेगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। डिजिस्कूल कंप्यूटर सेंटर में चलाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और बच्चे भी वहाँ के बहुत इसके फ़ायदे उठा रहे हैं। मुझे भी पहले से शौक था सीखने का, तो मैंने भी यहाँ ज्वाइन कर लिया सीखने के लिए। कम पैसे में यहाँ कंप्यूटर सिखाया जा रहा है, और अदर्स जगह में से ज़्यादा पैसा लगता है। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और मेरे लिए कंप्यूटर सीखना बहुत एडवांटेज रहेगा। और इसमें हम लोगों ने यूथ जो 9 क्लास करने के बाद इसमें शामिल हो सकते हैं, और उनको हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए तैयार करते हैं, डिजिटल समाज के लिए तैयार करते हैं। वो इसकी प्रशिक्षण के बाद वेबसाइट बनाना, रील बनाना, वीडियो बनाना, वीडियो एडिटिंग करना, इन सारी चीज़ों का ट्रेनिंग हम इसके माध्यम से देते हैं, और ताकि उनका जीविकोपार्जन भी हो सके। न केवल उसको एक डिजिटल शिक्षा मिलता है, बल्कि इसके साथ ही उसके लाइवलीहुड पर भी इसका सकारात्मक
प्रभाव पड़ता है। और इसके तहत हम ट्रेनिंग देते हैं, 1 महीने से 3 महीने तक की ट्रेनिंग होती है और उस ट्रेनिंग के दौरान वो सीखते हैं कंप्यूटर, मोबाइल, उसमें वर्ड एडिटिंग, गूगल सर्च, उसमें ये भी सीखते हैं वेबसाइट बनाना। तो इस तरह से हम उनको डिजिटली तैयार करते हैं इस समाज का लाभ उठाने के लिए। मैं पहले बाहर में काम करता था, बाहर में जॉब करता था और घर से काफ़ी दूर रहना पड़ता था। मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में काफ़ी प्रॉपर जानकारी ली, बहुत सारे जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर नॉलेज था, DCA उसमें कई चीज़ें और ऐड हो कर के भी सीखा। जैसे अभी बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन हैं, ईमेलिंग कैसे होती है, तो एक पूरा का पूरा मैं तो इसका नाम दूंगा कि ये प्रोफेशनल कंप्यूटर एजुकेशन मैंने सीखा। अगर प्रोजेक्ट बनाना होता है तो मैं प्रोजेक्ट कई एप्लीकेशन को यूज करके प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ तक कि अब तो मैं छोटा छोटा यूट्यूब चैनल भी मेरा है, तो उसमें छोटा छोटा यूट्यूब वीडियो भी क्रिएट करता हूँ, उसको मैं पब्लिश करता हूँ। इसके अलावा मेरे रोज़मर्रा की जीवन में जो भी काम है उसको मैं कंप्यूटर के सहायता से बड़ा आसानी से कर लेता हूँ। मेरा प्रोफेशनल स्किल काफ़ी बेहतर हो गया। इससे मैं जो अपना काम पहले कर रहा था उस काम को मैं और बढ़िया से कर पा रहा हूँ। और ये भी हम कोशिश करते हैं कि ये जो युवा हैं इसको नौकरी के लिए तैयार हो सके और जब भी कोई इंटरव्यू में जाए तो उनके पास वो सारे स्किल सेट हैं जो आज ज़रूरी है इस समाज में। चाहे वो आप ऑफिस में काम करते हो, चाहे वो आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो, तो आपको इसका लाभ और इसका ज्ञान, इसका स्किल होना बहुत आवश्यक है। तो इसी को लेते हुए हमने ये डिजिकुल का शुरुआत किया है और वो अभी हम लोग 2 सेंटर हैं, एक विद्यापीठ में और एक सब्बायत में। मैं डिजिकुल में जब आया तो डिजिकुल में हमको डिजिकुल के बारे में पता नहीं था, लेकिन डिजिकुल में हर्ष नाम का वो लड़का था, मेरे गांव में ही से पढ़ाई कर रहा था। लेकिन बताया कि वहाँ डिजिकुल में जाइए, डिजिकुल में कंप्यूटर सिखाने के साथ साथ वर्क भी दिया जाता है। हम डिजिकुल में एडमिशन लिए और डिजिकुल में हम जब आए तो हमको बहुत कुछ डिजिकुल से सीखने को मिला। कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब बहुत कुछ, टाइपिंग वगैरह, ये सब डिजिकुल में हम रहते हुए सीखे। वेबसाइट में क्या होता है इस सब के बारे में भी हमको पता चला और डिजिकुल के नाम से एक वेबसाइट भी बनाए हैं। डिजिकुल से फर्स्ट बैच में 32 स्टूडेंट्स थे और फिर एक जो दूसरा बैच निकला जिसमें करीब 15 थे और अभी एक नया बैच शुरू हो रहा है जिसमें हो सकता है कि 15-20 से स्टूडेंट होंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे ग्रुप में हम इसकी ट्रेनिंग शुरू किया है और उसके बाद आगे भी करते रहे।